2024 में इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों का महाचुनावी जोर। क्या तीसरी बार भी खिलेगा कमल या इस बार किसी और की हवा? देश में इस बार का लोकसभा चुनाव पूरे जोरों पर है। अब राजनीतिक दलों के बीच चुनावी दंगल का शंखनाद प्रारंभ हो चुका है और हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसका होगा मंगल। आज बात होगी राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट की कि अलवर की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या नए समीकरण अब की बार बन रहे हैं। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण सीट अलवर लोकसभा सीट का ताज़ा क्षेत्रीय चुनावी सर्वे पेश कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल रही है, वही कौन सा प्रत्याशी अब की बार मजबूत स्थिति में है। अलवर लोकसभा क्षेत्र पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर मतदान के बाद क्या स्थिति बन रही है और चुनावी रुझान किस तरफ है। इस सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी का चुनावी ग्राफ ऊपर हो रहा है और यहां से कौन सा पार्टी उम्मीदवार जीत के करीब है। इस लोकसभा क्षेत्र से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को टिकट दी है, वे यहां से अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ही कांग्रेस पार्टी ने ललित यादव को टिकट दी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ललित यादव उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा सीट से अब की बार भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव से है। क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं, इसलिए इस लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों में यादव वर्सेज यादव का सीधा चुनावी मुकाबला हो रहा है और दोनों ही प्रत्याशी अब की बार यहां से एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। राजस्थान की अलवर लोकसभा एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यह एक यादव बहुल्य लोकसभा क्षेत्र है जहां लगातार यादव उम्मीदवार जीते आए हैं। इस बार भी यहां चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर इस अलवर लोकसभा क्षेत्र पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस पार्टियों के प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर अगर हम चर्चा करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में इस अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह यादव यहां से उन्होंने जीत हासिल की और वे यहां से सांसद चुनकर आए थे। जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बदल दिया और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने जितेंद्र सिंह को यहां की टिकट दे दी और 2009 में कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र सिंह यादव ने यहां पर बाजी मारी थी। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस अलवर लोकसभा सीट से महंत चांदनाथ को टिकट दिया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदनाथ यहां से उन्होंने जीत हासिल की और वे सांसद बने थे। बाद में उनकी मृत्यु के कारण उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह यादव उन्होंने जीत हासिल की और बाद में करण सिंह यादव सांसद बने थे। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महंत बाबा बालकनाथ को मौका दिया था। 2019 में महंत बालकनाथ को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने इस लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और वे इस सीट से जीत गए थे। इस अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें तिजारा, मुंडावर, बहरोड, रामगढ़, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, किशनगढ़ बास व राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यानी कि इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। अगर हमें इस अलवर लोकसभा सीट पर 2019 व 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत की अगर बात करें
तो इस अलवर लोकसभा क्षेत्र पर 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 66.84% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस अलवर लोकसभा सीट पर 59.79% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 7.05% मतदान कम हुआ है। इस सीट पर कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब मतदान के बाद प्रत्याशी व उनके समर्थक हार जीत के समीकरण बनाने लगे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व समर्थक अपना दावा कर रहे हैं कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व समर्थक ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस अलवर लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। इस अलवर लोकसभा क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा क्षेत्रों वाइज अगर हम देखें तो तिजारा विधानसभा क्षेत्र में 61.40%, तो वहीं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र पर 58.01%, बैरोड विधानसभा क्षेत्र में 59.15%, तो वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर 62.38%, वहीं अलवर ग्रामीण से 58.04%, अलवर शहर में 59.80%, तो वहीं किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र में 64.30%, तो वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 55.01% वोटिंग हुई है। यानी कि सबसे अधिक किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र में, तो वहीं सबसे कम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम हुआ है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग वोटिंग प्रतिशत से भाजपा और कांग्रेस पार्टी में से किसे बढ़त मिल रही है। तो आपको बता दें कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट व रामगढ़ व मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो वहीं तिजारा, बैरोड, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर व किशनगढ़ बांस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहां से बीजेपी जीत रही है। इस प्रकार चुनाव के बाद मिले रुझानों के अनुसार इस अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव व कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव में कड़ी टक्कर चल रही है। लेकिन यहां पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और इस बार भी चुनावी समीकरण के लिहाज से देखें तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का चुनावी ग्राफ ऊपर है। ये यहां से जीत रहे हैं और जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। तो ये था अलवर लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी समीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप हर एक बड़ी खबर से लगातार अपडेट रहें। धन्यवाद।